हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे इस चैनल रेबल्स एकेडमी को आप फॉलो कर रहे होंगे। क्यों फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि रोजगार मेला शुरू होने वाला है और बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी का संपूर्ण साइंस की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो एसएससी रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के पूरे बेसिक से एकदम जीरो लेवल से जो है जीरो टू हीरो लेकर के इस पेज को चला जाएगा दोस्तों। तो आप सभी हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो है कैसे किस भाषा के शब्द से जो है केमिस्ट्री लिया गया है, इसका सही मतलब क्या है और इसके अंतर्गत किन किन चीजों को पढ़ने को हमें मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री। देखिएगा, द टर्म केमिस्ट्री इज सेड टू डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कीमिया। केमिस्ट्री जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया। कीमिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी कीमिया से लिया गया है केमिस्ट्री को, जिसका अर्थ, कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक कलर अर्थात काला रंग। तो केमिस्ट्री जो है ग्रीक भाषा का शब्द जो है कीमिया से लिया गया है, जिसका सही मतलब होता है ब्लैक कलर। अर्थात आपको पता है कि केमिस्ट्री में परिवर्तन होते रहते हैं, तो कि कोई भी पदार्थ यदि जलता है या उसको बर्निंग कराया जाता है तो वो किस रूप में आ जाता है? कार्बन के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया, जो इसका सही अर्थ होता है ब्लैक कलर, यानी कि जो केमिस्ट्री है वो हमारा ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर केमिस्ट्री जो है इसका सही मतलब क्या है। Chemistry is the study of matters, including what it made of, its characteristics and how it changes। देखना है कि केमिस्ट्री विज्ञान का वह पदार्थ है, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक यह देखने को मिलता है कि केमिस्ट्री विज्ञान का वह पदार्थ है जिसमें हम यह देखते हैं कि कोई भी पदार्थ किस चीज से मिलकर के बना हुआ है और उनकी विशेषता क्या है और वह पदार्थ कैसे बदलता है। ये केमिस्ट्री है। ये क्या है? केमिस्ट्री है। हमें देखने को मिलता है कि कौन से पदार्थ किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वह कैसे बदलता है, हाउ चेंजेस इट, कैसे यह बदलता है। आइए देखेंगे सही मीनिंग केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का सही अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री जो है एक्चुअल एक केमिकल्स के स्टडी है, रसायनों के बारे में अध्ययन करना ही आपका केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री इज द साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ मैटर चेंजेस। केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यह एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसे परिवर्तित होता है, कैसे किसी भी पदार्थ का चेंजेस होता है। आइए देखते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो केमिस्ट्री के पिता जो है एंटोनी लेवेजर साहब को माना गया है। इन्होंने जो है केमिस्ट्री के बारे में जो है अध्ययन किया और यह बताया था, सबसे पहला इनका जो डिस्कवर था वो जल था। इन्होंने बताया था कि जल जो है एक कंपाउंड है। इन्होंने बताया था वाटर इज ए कंपाउंड, यानी जल एक कंपाउंड है एंड सल्फर वाज एन एलिमेंट रदर देन अ कंपाउंड। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो है जल की खोज की थी कि जल जो है एक कंपाउंड है। और इन्होंने खोज कब की थी? इन्होंने खोज की लगभग 1787 ईस्वी के करीब में, जब इन्होंने एक बुक भी लिखा था। ही रॉट अ बुक एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने एक बुक लिखा था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया केमिस्ट्री के बारे में, अपना पूरे कैरियर से लेकर के जो भी इन्होंने अध्ययन किया उन सारी बातों का जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने एक बुक लिखा एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एंटोनी लेवेजर साहब ने जल के बारे में अध्ययन किया, सल्फर एलिमेंट्स के बारे में खोजा और इन्होंने बताया था कि जल जो है एक कंपाउंड है। और इसको खोजने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो 1787 में खोजा गया था, लिखा गया था। अब देखिए, केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 चीजों में इसको बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? टू स्टडी अबाउट मैटर, टू स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना ही फिजिकल केमिस्ट्री है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है।
इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को भी। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, अनेक प्रकार के तत्वों के बारे में। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सारे तत्वों के बारे में भी हमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। तो टू स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स एंड पीरियोडिक टेबल, मतलब कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, अनेक प्रकार के तत्वों के बारे में अध्ययन करना ही फिजिकल केमिस्ट्री है। अब देखिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कोई भी धातु है, कोई भी एलिमेंट है, वो किस ओर से प्राप्त किया गया है, किस प्रकार के ओर से है वो, मतलब उनका अयस्क क्या है, कैसे प्राप्त किया गया है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उन सभी के बारे में यानी औस के बारे में पढ़ने को हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बन से रिलेटेड उन सारी यौगिकों के बारे में पढ़ना होता है जो कार्बन से निर्मित होते हैं। यानी कि आप साफ तरीके से कर सकते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं प्योर कंपाउंड्स के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, या फिर आप एक शब्द में कह सकते हैं कि हम इसमें अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे जो है हाइड्रोकार्बन में यौगिकों का निर्माण होता है, उसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक अर्थात जिसमें कार्बन मौजूद हो, जिसमें कार्बन मौजूद हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे कि मेटल्स क्या है। तब तक यहाँ के लिए बाय बाय। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस बेसिक कंसेप्ट को समझ सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। जय हिंद साथियों।